बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। यदऊना नहीं वो पुकारते मिन दूनिही सिवाय उसके इल्ला मगर ये कि इनासा औरतों के। तो ये जो अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत करते हैं तो वो औरतों ही की करते हैं। यहाँ औरतों से मुराद देवियाँ हैं उनकी। वहाँ यदऊना और नहीं वो पुकारते इल्ला मगर शैतानन शैतान मुरीदा सरकश को, और नहीं वो पुकारते सिवाय उसके मगर शैतान सरकश को। तो ये जो अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत करते हैं तो वो अपनी देवियों की ही करते हैं, और नहीं वो उसके अलावा किसी की इबादत करते मगर शैतान सरकश ही की। तो ये लोग जो अल्लाह ताला को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं, लात उज़्ज़ा मनात नाइला को पुकारते थे ये लोग, और फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। तो ये लोग ज़्यादातर मोनस बुतों को पूजते थे ताकि औरतों के लिबास और उनकी मूर्तियाँ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगें। फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियाँ कहते थे, और वो कहते थे कि फ़रिश्तों की इबादत का मकसद जो है वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है, क्योंकि ये फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं। अलहुल्लाहु लानत की अल्लाह ताला ने उस पर। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया, वकाला और उसने कहा लाअत्ताहिज़न्ना अलबत्ता ज़रूर लूँगा मैं मिन इबादिका तेरे बंदों से नसीबन हिस्सा मफरूज़ा मुकर्रर किया हुआ। तो उसने कहा मैं तेरे बंदों से गैर अल्लाह ताला की नज़र दिलवा कर माल का हिस्सा उनसे ज़रूर लूँगा। आन लोगों को भटकाने की हर वक्त कोशिशें करता रहता है। इसने वादा ले रखा है अल्लाह ताला से कि वो सीधे रास्ते की तरफ लोगों को आने नहीं देगा, बल्कि उनके रास्ते में बैठ जाएगा। फिर वो कहता है कि मैं हर तरफ से आऊँगा, दाएं से बाएं से, आगे से, पीछे से, और उनके अंदर से शुक्रगुजारी को ख़त्म करके रहूँगा। शैतान ने अल्लाह ताला से क़यामत तक के दिन की मोहलत मांग रखी है कि वो इब्ने आदम को भटकाने की कोशिश में लगा रहेगा। वला उज़िल्लन्नहुम अलबत्ता ज़रूर उनको गुमराह करूँगा, वला उमन्नियन्नहुम अलबत्ता ज़रूर उनको उम्मीदें दिलाऊँगा, वला आमुरन्नहुम अलबत्ता ज़रूर उनको हुक्म करूँगा, फला युबत्तिकुन्ना अलबत्ता ज़रूर वो काटेंगे, आज़ानल अनआमी जानवरों के कान। तो शैतान वादे ले रहा है कि मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा, उनको उम्मीदें दिलाता रहूँगा और ये सिखाता रहूँगा कि जानवरों के कान काटते रहो। वला आमुरन्नहुम अलबत्ता ज़रूर हुक्म करूँगा उनको, फला युगय्यिरुन्ना अलबत्ता ज़रूर वो बदलेंगे हल्क़ल्लाहि अल्लाह ताला की तहलीक को, अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्लों को बिगाड़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वमयत्तखिज़ शैताना और जिसने बना लिया शैतान को वलियन दोस्त मिन दूनिल्लाहि अल्लाह ताला के सिवा, तो जिसने अल्लाह ताला को छोड़कर शैतान को अपना दोस्त बना लिया, सिरा नुकसान उठाएगा, खुसरान मुबीना नुकसान उठाना ज़ाहिर वाज़िया। तो जो कोई अल्लाह ताला के रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलेगा तो वो वाज़िया नुकसान में पड़ेगा। शैतान को अल्लाह ताला ने जब अपनी रहमत से दूर कर दिया तो इसने भी वादा कर लिया कि वो अल्लाह के बंदों को भटकाने की कोशिश करेगा। शैतान ने कहा मैं इन्हें हक़ से भटकाऊंगा और उन्हें उम्मीद दिलाऊंगा कि वो ख्वाहिशों के पीछे पड़े रहें, मौत को भूल जाएं और आखिरत से गाफिल हो जाएं। ये लोग जानवरों के कान काट कर उन्हें लोगों के चढ़ावे चढ़ाएंगे, अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्लों को बिगाड़ना शुरू करेंगे। दूसरी रिवायत है कि गूंदने वालियों और गुंदवाने वालियों, मतलब कि टैटूज़ बनाने वाले जो लोग होते हैं, पेशानी के बाल नोचने वालियों और दांतों में कुशादगी करने वालियों, जो हुस्न और खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला की बनावट को बिगाड़ती हैं, लानत है उन पर अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहि हिल्लती फ़तरन्नासा अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाह। अपना चेहरा कायम रखो और अल्लाह के यकतरफ़ा दीन का रुख इख्तियार करो। ये अल्लाह की वो फितरत है जिस पर तमाम इंसानों को पैदा किया गया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों को यकसोई वाले दीन पर पैदा किया, लेकिन शैतान ने उन्हें भटका दिया। ईदुहुम वादा करता है उनसे, व युमन्निहिम और उन्हें उम्मीदें दिलाता है। जो शैतान है वो लोगों से वादे लेता है और उन्हें उम्मीदें दिलाता है। वमा और नहीं या ईदुहुम शैतानु शैतान का जो वादा है, इल्ला सिवाय गरूरा धोखे का, और जो शैतान का जो वादा है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं।
جو شیطان ہے وہ بنی انسان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتا ہے، انہیں اپنی طرف بلاتا ہے، لمبے لمبے ان سے وعدے کرتا ہے، بٹ یہ کس نے دیکھا ہے کون کتنی زندگی جیے گا؟ تو یہ شیطان کے وعدے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو شیطان کے وعدے ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور شیطان قیامت کے دن کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے تھے، میں تو ہوں ہی وعدہ خلاف، میں نے تو کوئی زبردستی نہیں کی، تم کیوں میرے پیچھے چڑھے؟ کیوں تمہیں شعور نہیں تھا؟ خود عقل نہیں تھی تم میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کا جو وعدہ ہے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کا یہی لوگ ہیں ماواہم ٹھکانہ ہے ان کا جہنم و جہنم، تو یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، انہا اس میں محیصہ جائے پناہ، تو ایسے لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے، اور وہاں وہ کوئی بھی جائے پناہ نہیں پائیں گے، نکلنے کا راستہ نہیں پائیں گے، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور جہاں سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، سندخلہم، ان قریب ہم ان کو داخل کر دیں گے، جنات، جنت میں، تو ان قریب ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، تجری چلتی ہے، من تحتها الانہار، نیچے اس کے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ رہنا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم ان قریب ان کو جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، حقا، سچا، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ ومن، اور کون ہے، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، قیلا، بات میں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ اس کے بعد جہنمیوں کے بعد نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دل سے مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کوئی زوال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ سب سے سچی بات اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سب سے برا کام دین میں نئی باتیں نکالنا ہے، اور ہر ایسی بات کا نام بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں ہے۔